दोस्तों आर्मी बीटीएस से जल्द मिलना चाहती है और उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कई सारी आर्मीज का तो बस यही सपना है कि वो जल्दी से जल्दी बीटीएस से मिल सके और उनसे बात कर सके। दोस्तों इसके साथ साथ बीटीएस भी अपनी आर्मी से मिलने के लिए बेताब है। उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि उनका सबसे पहला ड्रीम तो अब यही बन चुका है कि वो कब अपनी आर्मी को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और कब उनके साथ अपने कॉन्सर्ट एंजॉय कर पाएंगे, कब उनसे बोल पाएंगे कि आर्मी मेक सम नॉइज और कब उनके साथ डांस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों हाल ही में हुआ है कुछ ऐसा जिसकी वजह से बीटीएस और उनकी आर्मी दोनों का ही दिल टूट चुका है। हाँ दोस्तों, और ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर बन चुका है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि कोविड के चलते कई सारे लोगों का यहाँ वहाँ आना जाना बंद हो चुका है और दोस्तों ऐसा ही हुआ हमारे बीटीएस के साथ। दोस्तों कोविड की वजह से बीटीएस के काफ़ी सारे टूर्स पोस्टपोन हो गए थे और उनके कॉन्सर्ट्स भी कैंसिल हो गए थे। यहाँ तक कि उनकी काफ़ी सारी ऑफलाइन फैन मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई थी और वो लंबे समय तक अपनी आर्मी से नहीं मिल पाए हैं। और दोस्तों आर्मी से ना मिल पाने की वजह से बीटीएस काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। वो काफ़ी उदास भी थे। काफ़ी सारे इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि जब उनके कॉन्सर्ट कैंसिल हो गए थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और क्योंकि आर्मी उनका सपोर्ट है और वो आर्मी से बेहद ही प्यार करते हैं, इसीलिए जब भी वो आर्मी को अपने आसपास महसूस नहीं कर पाते उन्हें बहुत ही अकेला फील होता है। काफ़ी सारे मेंबर्स ने तो ये भी बोला था कि उन्हें रोना भी आ गया था क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक आर्मी से नहीं मिल पा रहे थे और इसीलिए ऐसे टाइम में वो ज़्यादातर आर्मी से वीवर्स पर आकर बातें करते थे। यहाँ तक कि हाल ही में काफ़ी सारे मेंबर्स वी लाइव पर लाइव भी आए थे और उन्होंने अपनी आर्मी से बात करने के लिए ऑनलाइन स्पेशल फैन मीटिंग भी रखी थी क्योंकि भले ही वो उनसे ऑफलाइन बात तो नहीं कर पा रहे थे पर ऑनलाइन बात करने का तो जरिया था। दोस्तों बीटीएस के लिए ये कोविड का टाइम काफ़ी टफ रहा था, लेकिन दोस्तों अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि उनकी सैडनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों बस उन्हीं की नहीं बल्कि आर्मी की सैडनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों ये सब हुआ है एक छोटी सी अनाउंसमेंट की वजह से। दोस्तों ये अनाउंसमेंट तो छोटी है बट इसका मैटर बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हाल ही में वीवर्स ऐप पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी और उस अनाउंसमेंट को पढ़ने के बाद सभी आर्मी की आंखों में आंसू आ गए। और दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता कि इस अनाउंसमेंट के बाद बीटीएस मेंबर्स को कैसा फील हो रहा होगा। हालांकि अभी तक वो ऑनलाइन नहीं आए हैं और उन्होंने इस पर अपने व्यूज शेयर भी नहीं करे हैं। तो दोस्तों इस अनाउंसमेंट में लिखा था कि बीटीएस का मैप ऑफ द सोल वाला टूर ऑफिशियली कैंसिल हो गया है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, वो टूर कैंसिल हो गया है। कई सारी आर्मीज को तो इस बारे में पता होगा अगर उन्होंने वीवर्स की अनाउंसमेंट सुनी होगी तो, लेकिन जिन आर्मीज को इसके बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वीवर्स पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये लिखा था कि टूर जो कि पोस्टपोन हो चुका है अब वो कैंसिल हो गया है। दोस्तों इस टूर का आर्मी बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि ये टूर पिछले साल से पोस्टपोन पड़ा हुआ है। कई सारी आर्मीज ने तो टिकट भी पहले से बुक करके रखे हुए थे। दोस्तों असल में ये टूर लास्ट ईयर फरवरी में पोस्टपोन हुआ था, लेकिन इसकी नई डेट्स अनाउंस नहीं हुई थी। दोस्तों इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बिग हिट ने एक स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि चेंजिंग हालातों की वजह से वो इस टूर को कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें उनके हाथों में नहीं हैं और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीटीएस के परफॉर्मेंस में काफ़ी सारा क्राउड इकट्ठा होता है और कोविड के चलते और आजकल की सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद पहले जैसे लार्ज स्केल परफॉर्मेंसेस दोबारा से करना पॉसिबल नहीं है। उनका मतलब ये था कि इतने सारे क्राउड को फिर से इकट्ठा करके एक बहुत ही लार्ज स्केल परफॉर्मेंस जहां बीटीएस भी हो वो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि कई सारी जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि कई सारी कंट्रीज में अभी भी कोविड की वजह से काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसीलिए उनके टूर की जो टाइमलाइन थी, यानी जहाँ भी बीटीएस को जाना था, जहाँ भी उन्हें कॉन्सर्ट्स करने थे, वो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो इस टूर को कैंसिल कर रहे हैं। दोस्तों ये पढ़ने के बाद आर्मी का दिल टूट गया और उन्होंने ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर दिया जिसमें लिखा था कि आर्मी विल वेट फॉर बीटीएस या फिर वी विल वेट फॉर बीटीएस। दोस्तों ये हैशटैग ट्रेंड होने लगा
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BTS का मैप ऑफ द सोल का टूर ऑफिशियली अप्रैल 2020 में होना था, लेकिन ये उससे पहले ही कोविड के चलते फरवरी में पोस्टपोन हो गया था। हालांकि आर्मी को उम्मीद थी कि ये टूर जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन मैनेज होते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब तो ये टूर कैंसिल हो चुका है। दोस्तों बिग हिट ने जब व्यूवर्स पर अनाउंसमेंट करी तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि हेलो, हमारा नाम बिग हिट एंटरटेनमेंट है, और उन्होंने ये बोला कि वो मैप ऑफ द सोल टूर के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। और जब आर्मी ने इस अनाउंसमेंट की स्टार्टिंग पढ़ी तो उन्हें लगा कि शायद से ये टूर रिज्यूम होने वाला है या फिर BTS जल्दी से इस टूर को वापस से करने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने पूरी अनाउंसमेंट पढ़ी तो उनका दिल टूट गया। दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस टूर को वापस से पॉसिबल करने की काफ़ी कोशिश करी, क्योंकि उन्हें पता था कि BTS के फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि कई सारे फैंस ने तो प्री बुकिंग कर रखी है और इसीलिए वो चाहते थे कि इस टूर को कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि उनके हाथों में चीज़ें नहीं हैं इसीलिए ये टूर करना पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि जिस भी फैन ने पहले से बुकिंग करी है उनको मेल आ जाएंगे और उन्हें उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने आर्मी से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने आर्मी को बोला कि उन्होंने अपनी हर पॉसिबल कोशिश करी थी, लेकिन वो ये पॉसिबल नहीं कर पाए। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे समय में उनके लिए BTS और BTS आर्मी की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो किसी के साथ भी रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों लेकिन अनाउंसमेंट के लास्ट में उन्होंने एक खास बात कही। उन्होंने ये बोला कि वो जल्द ही एक ऐसी परफॉर्मेंस तैयार करेंगे जो आर्मी के एक्सपेक्टेशन को मीट करेगी। तो दोस्तों अब इस बात से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद जल्दी ही BTS की कोई बहुत ही ग्रैंड परफॉर्मेंस होने वाली है। दोस्तों इस अनाउंसमेंट के बाद आर्मी ने अपनी फीलिंग्स ट्विटर पर शेयर करना शुरू कर दी। काफ़ी सारी आर्मीज ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो इस साल इस टूर की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस साल में कुछ अच्छा हो ना हो, बट एक चीज़ तो अच्छी होगी और वो ये कि BTS का टूर स्टार्ट हो जाएगा। और खुद BTS ने भी अपनी फेस्टा वीडियो में बोला था कि उनका ड्रीम है कि वो जल्दी से जल्दी इस टूर को रिज्यूम करना चाहते हैं। तो दोस्तों कई सारी आर्मी ने ट्वीट्स करके ये भी बोला कि वो BTS के मेंबर्स से काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। एक आर्मी ने तो ये भी लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं ये सोचता हूँ कि BTS के मेंबर्स को आखिर कैसा लग रहा होगा। वो इतने ज़्यादा उदास होंगे कि शायद वो ऑनलाइन भी नहीं आए, क्योंकि दोस्तों मेंबर्स ने कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बोला था कि वो जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी से मिलना चाहते हैं, और अब तो उनका टूर कैंसिल हो चुका है और आगे भी शायद उनके अभी फ़िलहाल कोई भी टूर नहीं बन पाएंगे, इसीलिए शायद वो अभी फिर से लंबे समय तक अपनी आर्मी से नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों कुछ आर्मी ने तो ये भी बोला कि इस अनाउंसमेंट के बाद वो रोने लगे और वो BTS से मिलने का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों लेकिन फिर भी हमारे प्यारे BTS मेंबर जिमिन ने आर्मी को हंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। दोस्तों अनाउंसमेंट होने के बाद जिमिन ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट करी। दोस्तों इस वीडियो में जिमिन परमिशन टू डांस पर डांस करते हुए दिखाई दिए और लास्ट में वो ज़मीन पर लेट गए। दोस्तों ये उन्होंने सोल के एक स्टेडियम में शूट करी थी और उन्होंने इसमें मास्क भी पहना हुआ था। दोस्तों उन्होंने वीडियो में लिखा था कि भले ही हम मिल नहीं सकते लेकिन हम हमेशा डांस कर सकते हैं। दोस्तों भले ही उन्होंने इतनी फनी वीडियो आर्मी को हंसाने के लिए टिकटॉक पर पोस्ट करी थी, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि अनाउंसमेंट के बाद वो खुद कितना सैड थे। फिर भी उन्होंने आर्मी के बारे में सबसे पहले सोचा। हालांकि दोस्तों कई सारी आर्मीज अब ये सोच रही होंगी कि इंडिया में तो टिकटॉक बैन है तो वो वीडियो कैसे देख सकते हैं। तो आर्मी आप ट्विटर पर इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी आर्मीज ने जिनके वहाँ टिकटॉक बैन नहीं है ट्विटर पे इसको शेयर किया है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतनी सैड अनाउंसमेंट के बाद BTS खुद को संभाल लेंगे और वो अपनी आर्मी से बात करने जल्दी ही वीवर्स पर ऑनलाइन आएंगे या फिर वी लाइव पर ऑनलाइन आएंगे। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वी लाइव एक ऐसा ऐप है जहां पे BTS ज़्यादातर ऑनलाइन आते हैं या फिर लाइव आते हैं और वो अपनी आर्मी से बात करते हैं। तो अगर आप उनसे लाइव बात करना चाहते हैं या फिर उन्हें लाइव देखना चाहते हैं तो वीवर्स पर अपना अकाउंट बना सकते हैं या फिर वी लाइव पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आर्मी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हर आर्मी तक शेयर कर दें ताकि हर आदमी को इस अनाउंसमेंट के बारे में पता लग जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।